देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये शुभकामनाएं तभी साकार होंगी जब हम इस बात को समझेंगे कि हम हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं? हम रेगुलर एक्सरसाइज करके इस हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज करने से हम अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन के लिए, वो है हमारी डाइट। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की डाइट को ध्यान दें, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल को कम से कम मात्रा में लें, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, तो हम हार्ट डिसीज़ से डेफिनेटली बच सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। हमें अपने ऑल्दो ये बड़ा ऑकवर्ड है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट जितना कम से कम हो, अननेसेसरी हम अपने लिए स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे गोल्स अपने लिए निर्धारित कर लेते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होते। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा, पर मैं अपने ऊपर स्ट्रेस ले लूँगा। तो जो भी गोल्स हम अपने लिए डिसाइड करें वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और उससे हमारा स्ट्रेस कम होगा। योगा को अपनाएं जिससे स्ट्रेस कम होता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जिससे हम हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं। सर, आपने योगा की बात करी, तो योगा में ऐसा क्या हम कर सकते हैं अगर हम हार्ट की बात करें तो, कि उससे बेनिफिट मिले? देखिए, योगा भी कई सारे हैं। योगा मैं समझता हूँ योगा पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, राइट फ्रॉम माइंड टू टो। अगर हमें पेट की प्रॉब्लम है, अगर हमें बैक की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम है, तो हमें डिफरेंट योगा टीचर्स की सलाह से करना चाहिए। योगा ओवरऑल हार्ट को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि ये अपनी सिंपैथेटिक टोन्स को कम करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक टोन को बढ़ाता है, जिससे हमारी हार्ट रेट कम रहती है और हमारा हार्ट रेट हेल्दी रहता है। ओवर डाइट लेने से भी क्या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी, हाँ, ओवर डाइट मैंने जैसे बताया कि कई क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हमें उपवास रखना नहीं चाहिए या रखना चाहिए। उपवास रखने से होता ये है कि हम एक बार डाइट नहीं लेते, बट जब हम उसको तोड़ते हैं तो हम एक्सेस में डाइट लेते हैं, और जब हम एक्सेस में डाइट लेते हैं तो हमारा हार्मोनल कंट्रोल बिगड़ता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं जो पाचन क्रिया के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे हमें हार्ट को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, घी की अगर बात करें, देसी घी जो होता है वो हार्ट के लिए सही होता है या उससे भी? देखिए, एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप शुद्ध घी ले रहे हैं तो ये हार्ट के लिए रादर बेटर होता है। सर, क्या मेन टिप्स हैं जो आप पेशेंट्स को देना चाहेंगे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं? मेनली एक्सरसाइज, अपने डाइट का ध्यान रखना और स्ट्रेस को कम रखना। तीन अगर बातों को ध्यान रखें तो आई थिंक हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। हार्ट पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा योगा ज़्यादा ठीक रहता है? मुझे लगता है वॉकिंग, अगर आप एक एक्सरसाइज को माने तो वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हार्ट। सर, शूज़ की बात की आपने, तो उस पर थोड़ा सा, क्योंकि इतना ध्यान नहीं जाता लोगों का उस देखिए, आपका तो छोड़ो, मेरा ध्यान भी नहीं जाता। मुझे भी लोगों ने बताया कि जो एक पेयर ऑफ शूज़ है, आप कितने भी कॉस्टली शूज़ खरीद लें, एक पेयर शूज़ आपके 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, या समटाइम्स 500 किलोमीटर। अगर आप 3 किलोमीटर रोज़ चल रहे हैं तो इसका मतलब हर 1.5 महीने में आप अपने शूज़ चेंज कर देना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। तो अल्कोहल की बात करें तो कितनी मात्रा में अल्कोहल सही? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि 30 ml के 2 पैक ट्वाइस अ वीक इज। जो नहीं लेते अल्कोहल, उनको नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल इज़ नॉट अ टॉनिक। अगर कई लोग मेरे पास आते हैं 50 साल की उम्र में, वो बोलते हैं भाई मैं तो आज तक अल्कोहल नहीं लिया, अब मुझे हार्ट डिसीज हो गई, तो क्या मुझे अल्कोहल शुरू कर देना चाहिए? आई विल से नो, अल्कोहल इज़ नॉट अ टॉनिक। कई लोग तो सलाह देते हैं डॉक्टर साहब की, वो गलत सलाह देते हैं। तो मतलब वो डॉक्टर्स गलत बोलते हैं कि कैसे कहा जाता है कि नहीं, डॉक्टर ही सलाह देते हैं इतना लेना चाहिए। कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा। अफवाह है सर वो भी। अगर आप लेते हैं तो यू कैन टेक 30 ml के 2 पैक ट्वाइस अ वीक, अगर आप लेते हैं तो। आपने शुरू नहीं करना चाहिए। ये मैगजीन सर, एक बहुत अच्छी मैगजीन हमने कंपोज की है, और मैं आपको इसको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से इसको बनाया हो। इसमें एक एक चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे डिपोजिशन होती है, और अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है, क्या हमारे रिस्क फैक्टर हैं, किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी है, मैं आप सभी लोगों के लिए इसको अरेंज करूँगा। सर, ये कैसे अवेलेबल हो पाएगी? इस पे वैसे तो इसको स्कैन करके हो सकता है, बट आई विल गिव यू अ हार्ड कॉपी।